नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रिंग। तो जब भी एक स्ट्रिंग के अंदर जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल गिटार है, सितार है, या कोई भी ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस वन, ऐसा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेरे हाथ में तुम्बी है, इसको तुम्बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें ये वाला एंड और ये वाला एंड, इसमें ये जो वायर है अगर आपको दिखाई दे रही हो, दिस इज़ द वायर, इसके बीच में एक वायर लगा हुआ, दिस इज़ द वायर, ओके। ये जो वायर है इधर और इधर टाई किया हुआ है इन दोनों एंड्स पे, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड, ये नोड है, ठीक है। जैसे इसको बीच में से हम प्लग कर देंगे तो ये म्यूज़िक जनरेट करता है, ठीक है, अलग अलग तरह का म्यूज़िक इसमें से निकलेगा। तो ये म्यूज़िक कैसे अलग अलग तरह का आता है, कैसे इसमें से म्यूज़िक हम चेंज करेंगे, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, द स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रिंग। ये जो स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग के अंदर जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल वेव्स ही है एक तरह की। तो स्ट्रिंग के अंदर कौन सी वेव्स बनेगी, ट्रांसवर्सल बनेगी, तो उनको स्टडी करते हैं। सी हियर, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दोनों एंड को यहाँ से बांधा हुआ है, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड। नोड कौन से पॉइंट होते हैं जिनको हम बांध के रखते हैं, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड, ओके। अगेन और एक नोड से लेके दूसरी नोड तक जो लेंथ होती है, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड। एक नोड से दूसरी नोड तक ये हाफ वेव बन रही है, आधी वेव। यहाँ पर देखिए, सी हियर, हियर इज द कंप्लीट वेव, दिस इज द वन कंप्लीट वेव। For one complete wave, what is the wavelength? Wavelength is lambda. It has one crest and one trough. This is one lambda. Okay. And half of this portion is known as lambda by 2. This is node, node, node. जो पॉइंट ऊपर उठ रहा है, दिस इज एंटी नोड, एंटी नोड, ठीक है। तो एक नोड से दूसरी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज लैम्डा बाय 2, ओके। इस पूरे टॉपिक में फ्रीक्वेंसी के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे और वेलोसिटी के लिए ये सिंबल हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो सी हियर, द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अभी जो मैंने आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाया, इसमें फर्स्ट वाइब्रेशन, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट कर सकते हैं, वी कैन कॉल इट अ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या फिर बोलेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ओके। सो दिस वन लेंथ, एक नोड से दूसरी नोड तक, दिस लेंथ इज लैम्डा बाय 2, लेंथ इज लैम्डा बाय 2। फ्रॉम दिस कैलकुलेट लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू एल, दिस इज 2l। वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पड़ा है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, ओके। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। दिस इज द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक ये वेव बन रही है पूरी वेव, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट लैम्डा, टाइम कितना लगा t, इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का होता है फ्रीक्वेंसी। सो वेलोसिटी इज लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे, व्हाट इज दिस, वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा, दिस इज वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा, तो ये वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की, ओके। लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा इज 2l, ओके। वेलोसिटी ऐसे ही रहेगा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू एल। सो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी डिवाइड बाय 2l, ओके। अब ये जो स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं, स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, याद कीजिए जब आपको एक टॉपिक करवाया गया था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने जो वेलोसिटी है, मतलब साउंड की जो वेरिएशंस है स्टेशनरी वेव और लॉन्गिट्यूडनल में कैसे आते हैं, वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला किया था वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या थी वहाँ पे जो हमने पढ़ा था, वेलोसिटी इज √T अपॉन m, ठीक है। टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो टेंशन से वेलोसिटी बढ़ती है और मास से कम होती है, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आएगी, दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2l एज इट इज। रूट में क्या आएगा, वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू T अपॉन m। सो दिस इज टेंशन डिवाइड बाय मास, तो ये एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दिस इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ओके। अब बात करते हैं सेकंड के लिए, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। दूसरे मोड के लिए क्या करेंगे, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। दूसरे मोड में वेव कैसे बनेगी, दिस इज लाइक दिस वन, ठीक है, ओके। ये है नोड, ये भी क्या है, नोड। ये वेव जाने वाला, दिस इज ट्रांसमिटेड, इससे टकरा के ये वापस आने वाला, तो यहाँ पे बन रहा है, ओके। ये वेव, ये है धागा, ये जो बीच में स्ट्रिंग लगा हुआ है, दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ है l
और ये लेंथ किसके इक्वल आ गई, तो आंसर एक वेव के इक्वल है। दिस इज वन कंप्लीट वेव, तो ये लेंथ अब एक कंप्लीट वेव के लिए। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेंथ किसके इक्वल है, एक वेव के इक्वल। ओके, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, दिस इज वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी तो वही रहेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट टी अपॉन एम, दिस इज अगेन टी अपॉन एम। और लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा किसके इक्वल आया, लैम्डा इज इक्वल टू एल। सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, वी कैन पुट एल, लैम्डा को यहाँ पर एल लिख देंगे, दिस इज एल। ओके, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, दिस वाज द फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वन, यहाँ पे म्यू वन लगा लेते हैं, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी म्यू टू। ओके, ये आया 1/L T/m, 1/L T/m, ये ऐसे ही है। यहाँ पे 2 फैक्टर ऐसा आ रहा है ना, और यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं है। ओके, अगर μ1 और μ2 को कंपेयर करें तो किसका फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का फ़र्क आ रहा है। तो विच इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट μ1, ये μ1 ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 ऐसे ही है। बाकी जो फैक्टर है, दिस फैक्टर, ये वाला फैक्टर देखिए, ये किसके इक्वल आया, μ2 के इक्वल आया, दिस इज μ2। और हम और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट μ2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ μ1। जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है μ2, ये किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ μ1। मतलब क्या है, अगर ये वाली, ये देखिए इसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर हमने पहले इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे बीच में से प्लग किया, तो ये बना था हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ 2 नोड थे, एक ये नोड और एक ये वाला नोड, तो बीच में से क्या था, ये चल रहा था, तो यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई। अगर हमने इसको ऐसे बीच में से पकड़ा, ऐसे इसको दबा दिया, तो कितने नोड बन रहे हैं, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, 3 नोड, तो 3 नोड बने, फर्स्ट नोड, दिस इज द सेकंड नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो इस तरह से इसको बीच में से दबाने से म्यूज़िक चेंज हो जाएगा। पहले फर्स्ट केस में म्यूज़िक ऐसा था, सुनिए दोबारा से, ये कुछ इस तरह से म्यूज़िक आ रहा है। जब मैं इसको ऐसे बीच में से दबाता हूँ, अब नोट्स बढ़ गए, अब म्यूज़िक देखिए कैसा आएगा, देखिए म्यूज़िक चेंज हो गया। ये दूसरा सेकंड मोड का वाइब्रेशन। अब फर्स्ट वाला दिखाता हूँ, देखिए है ना, तो इसमें चेंज हो रहा है, तो म्यूज़िक चेंज हो रहा है। सिमिलरली अब थर्ड मोड दिखाते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट अ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं थर्ड मोड, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तीसरे वाले मोड में क्या होगा, सी थर्ड मोड, तो इसमें नोड और बढ़ा देंगे हम। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, लाइक दिस, ये जाने वाला वेव और ये आने वाला वेव, इसमें फिर से नोड बढ़ गए। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक, एक नोड से दूसरी नोड तक, दिस इज λ/2, दिस इज λ/2, दिस इज λ/2। कितने λ/2 आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक λ/2, यहाँ से यहाँ तक दूसरा λ/2, यहाँ से यहाँ तक तीसरा λ/2। तो टोटल लेंथ किसकी इक्वल होगी, 3 λ/2। तो दिस इज द टोटल लेंथ इज इक्वल टू 3 λ/2। ओके, सो वी कैन राइट L इज इक्वल टू 3 λ/2। यहाँ से लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा किसके इक्वल आएगा, 2/3 लैम्डा, 2/3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2/3। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कौन सा होता है, दिस इज थर्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ इज लैम्डा है ना, वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा। ओके, सो दिस इज वेलोसिटी एज इट इज, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2/3 लैम्डा है ना। तो लेंथ, सॉरी यहाँ पे करेक्ट, लेट मी करेक्ट दिस वन, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 L। सो हेयर यू शुड राइट हियर 2/3 L, ठीक है, 2/3 L। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा की क्या आएगी, 2/3 L, 2/3 है ना, ये 2/3 आएगा, इसको ऐसे रहने दें, 2/3 L, 2L ऐसी है, ये जो नीचे वाला 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दिस इज इन मल्टीप्लाई हियर। ओके, दोबारा से देखिए यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2L/3। सो 2L ऐसे ही है, ये जो 3 है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको पहचानिए, V/2L क्या है, V/2L, दिस इज द न्यू वन, सो वी कैन राइट इट इनटू 3 टाइम न्यू वन। तो ये वाला 3 ऐसी है, V/2L क्या था, न्यू वन, सो दिस इज द न्यू वन। सो थर्ड मोड जो है, थर्ड मोड किसके इक्वल आया, वी कैन राइट थर्ड मोड जो है किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टाइम न्यू वन। ओके, चलिए अब फोर्थ मोड की कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। फोर्थ मोड, ठीक है।
फोर्थ में क्या डायग्राम बनेगी? सो सी हियर इज अ डायग्राम। ओके, थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको। ये बन गई एक वेव, ये हो जाएगा दूसरा। ये ट्रांसमिटेड वेव जो इससे टकरा के वापस आएगा, वो वेव रिफ्लेक्टेड वेव। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, अब यहाँ से देखिए, दिस इज 1 लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। कितने लैम्डा बाय 2 आ जाएंगे? 4 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से जो इसकी टोटल लेंथ है, दिस एल लेंथ, तो लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी? दिस इज 4 पीसेस है, 1 2 3 4। एक पीस कितने का है? लैम्डा बाय 2। सो 4 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से कटिंग कर देंगे और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हाट इज लैम्डा? ये कट जाएगा 2, लैम्डा आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, एल बाय 2। लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? एल बाय 2। ओके, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फोर्थ फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। फोर्थ फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला फिर से क्या लगेगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी ऐसी है, वेवलेंथ किसके इक्वल आई? एल बाय 2। दिस इज एल बाय 2। जो नीचे वाला 2 है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ओके, अब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? लैम्डा इज एल बाय 2। सो एल बाय 2 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2 2 4v। ओके, नीचे कितना आ जाएगा? 2 × l। दिस इज 2l। ओके, अब v/2l क्या होता है? v/2l, दिस इज द फर्स्ट वन। तो ये क्या बन जाएगा? 4 टाइम μ1। ये क्या बन गया? 4 टाइम μ1। और लेफ्ट साइड क्या चल रहा था? μ4। दिस इज द फोर्थ फ्रीक्वेंसी। तो फोर्थ फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आई? 4 टाइम μ1। सिमिलरली जो nth मोड होगा लास्ट वाला, nth मोड, तो nth मोड में क्या लिखेंगे हम? nth मोड में हम लिख सकते हैं न्यू n इज इक्वल टू n टाइम μ1। सो ये हो जाएगा nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसके अंदर हमने क्या देखा? ये जो है स्ट्रिंग है जिसमें ट्रांसवर्सल वेव बन रही हैं। जितना जितना इसको दबाते जाओगे उतनी उतनी इसमें से अलग अलग साउंड जो है निकलते रहेंगे। ठीक है, तो म्यूज़िक का अगर आप लोगों को शौक़ है, मुझे बहुत शौक़ है, तो बजाइए, पर मुझे बजाना नहीं आता। ठीक है, सो दिस इज द अबाउट द स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रिंग। कौन से वाली होगी? दिस आर द ट्रांसवर्सल वेव। अब देखिए इस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे हाउ वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी, बस जस्ट बाय प्रेसिंग डाउन हियर, बाय क्रिएटिंग द नोट्स। जितनी नोट्स बनाते जाएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। दूसरा, नोट्स के अलावा और कैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे? देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब है? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, लड़कियों की आवाज़ ज़्यादा शार्प होती है, तीखी होती है कंपेयर टू द बॉयज़, तो लड़कियों की फ्रीक्वेंसी तेज़ मानी जाती है। मॉस्किटो की फ्रीक्वेंसी और भी तेज़ मानी जाती है। ठीक है, बहुत तेज़ होती है। लड़कों की आवाज़ में थोड़ा भारीपन होता है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। सिमिलरली इसकी आवाज़ जितनी तीखी होती जाएगी, जितनी आवाज़ इसकी शार्प होती जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाना है? तो सी हियर द फॉर्मूला। हमने यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा? वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी आ रही है वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वी कैन राइट, वेलोसिटी की जगह हम सीधा फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, वी कैन राइट। ओके, इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर, दिस फ्रीक्वेंसी μ1, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आई? वेलोसिटी अपॉन 2l, 1/2l ऐसे ही है, और यहाँ पर क्या आएगा? t/m। तो इसको दोबारा लिख ले रहे हैं, μ1 फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी हो गया t/m। दिस इज, अब देखिए टेंशन कैसे बढ़ाओगे? टेंशन है इसमें खिंचाव, ये स्ट्रिंग है, इसमें खिंचाव कितना है? जितना इसको हम खींच के रखेंगे, जितना इसमें स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, है ना, इसको फोर्स लगेगा, ये स्ट्रेस्ड होगा। जितना ये स्ट्रेस्ड होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। दूसरा, ये मास पे डिपेंड करती है। इसका मास, ये जो लगी हुई है, स्ट्रिंग लगी हुई है, इसमें हम इसको मोटा भी लगा सकते हैं, पतले वाला भी लगा सकते हैं। जितनी मोटी स्ट्रिंग लगाएंगे, जितना मोटा ये होगा, स्ट्रिंग होगा, उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद लेंथ, फ्रीक्वेंसी लेंथ पे भी डिपेंड करती हैं। इसकी जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी, जितना लेंथ बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होती जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ फ्रीक्वेंसीज को स्टेशनरी वेव्स के अंदर कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्टेशनरी वेव।
इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड के अंदर, जैसे कृष्णा जी बंसुरी बजाते थे, ठीक है, तो फ्लूइड के अंदर कैसे अलग अलग जो है साउंड क्रिएट होती हैं। सो सी इन द फ्लूइड। और ये जो हमने किया है ये सारा ट्रांसवर्सल वेव के लिए है। जो सितार होता है ना, सितार में हम 21 तरह की जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं सितार के अंदर, है ना। तो गिटार अलग अलग प्रोड्यूस करता है, गिटार सितार ये सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, तो अलग अलग प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर सितार के अंदर 21 तरह की जो फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर सकते हैं। इसके रिजल्ट को लास्ट में लिख सकते हैं। इन स्ट्रिंग वी कैन जनरेट integral multiple of frequencies, integral multiple of frequencies of integral multiple of first mode of frequency। इसके रिजल्ट्स रहेंगे ये, ठीक है। मीन म्यू एन किसके इक्वल आया था, एन टाइम्स म्यू वन। उसके बाद इफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L √T/m। सो इफ टेंशन इंक्रीज, टेंशन को इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मास को इंक्रीज करते हैं, मास इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मास पर यूनिट लेंथ, मास इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। लेंथ, अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं फिर भी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इनवर्स में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो अगर डिक्रीज के लिए नीचे को एरो लगाएंगे, इंक्रीज के लिए ऊपर को एरो लगाएंगे। दिस इज अबाउट द स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रिंग।